अक्सर क्या होता है कि जब हम नया घर प्रिक्योर करते हैं या फिर हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो मोस्टली जो बजट है हमारा या तो कंस्ट्रक्शन में पूरा निकल जाता है या फिर हम घर खरीदने में पूरा पैसा लगा देते हैं और लास्ट में जो इंटीरियर करवाना होता है उसके पैसे हो जाते हैं खत्म। और जो हमने प्रिक्योर किया है घर तो उसके अंदर थोड़ी बहुत रेनोवेशन करवाना चाहते हैं तो बजट होता है बहुत लिमिटेड, जिसकी वजह से हम एक इंटीरियर डिजाइनर को हायर नहीं कर पाते हैं और जो ड्रीम घर था उसमें रहने का मौका नहीं मिल पाता। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च करे हुए और बिना इंटीरियर डिजाइनर को हायर करे हुए आप अपने घर को अपने हिसाब से किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंटीरियर होम एक्सपर्ट। तो पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं भाई किचन से। किचन कैसे बनवाएं वो भी बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च करे हुए। मॉड्यूलर किचन की एक्सेसरीज होती हैं वो आपको ब्रांडेड ही लगवानी है। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं किचन को किस तरीके से डिजाइन करना है। तो अगर आपका कारकस बना हुआ है और सामने के शटर्स लगे हुए हैं पहले से ही, और अगर ऐसा भी नहीं है नया घर बनवाया है, तो आपको करना है जो अंदर के कारकस, जो पीछे का बक्सा होने वाला है उसको बनवाना है कारपेंटर से ऑन साइट। कारपेंटर है वो कम पैसों में बनाएगा, जबकि मॉड्यूलर किचन है वो काफी महंगी बनेगी आपकी। इसके केस में आपको सामने के शटर्स होने वाले हैं वो मॉड्यूलर फैक्ट्री से आप ऑर्डर कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी जो फिनिश होने वाली है मॉड्यूलर फिनिश हो जाएगी। अगर मैं बात करूं इसके रेट की, तो रेट है जो HDHMR के अंदर अगर आपने किचन बनवाई है तो 700 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका जो कारकस है वो कारपेंटर साइड पे बना देगा। और अगर आपको इसमें प्रीलैम ले लोगे तो और सस्ता पड़ जाएगा। प्रीलैम मतलब पहले से ही जो उसके ऊपर माइका चिपक करके आई होगी, तो आपका जो पैसा है 100 रुपए स्क्वायर फीट और कम हो जाएगा। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं मॉड्यूलर फैक्ट्री से आप अगर शटर्स बनने वाले हैं वो बनवा लेते हो तो ऑलमोस्ट 400 450 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको डिलीवर करके दे देंगे, इंस्टॉल भी करा देंगे उसके अंदर। तो मोटा मोटा ये किचन का जो प्राइसिंग हो जाएगा आपका वो 1000 से लेकर के 1100 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट में आपकी किचन बिल्कुल रेडी होकर के तैयार मिल जाएगी। अब बात करते हैं भाई डोर्स। पुराने डोर्स अगर आपको मिले हुए हैं बिल्डर की तरफ से तो उसको आपको रिफर्बिश करवाना है, ना कि नए रिप्लेस करवाने हैं। जैसे कि फ्लश डोर मिला होता है और उसके अंदर थोड़े से खांचे कटे हुए हैं, तो क्या करवाना है, उसको पेंट रिमूवर से उसका पेंट निकलवा देना है और उसके ऊपर आपको सैटन इनेबल मैट फिनिश करवाना है, वो भी गन से। ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। एक डोर आपको ज्यादा से ज्यादा हद मान करके आपको मिलेगा 3 से 3.5 और मैक्सिमम 4000 रुपए का डोर पड़ेगा, वो जो रिफर्बिश हो गए। अगर आपके घर में 7 दरवाजे भी हैं, 6 दरवाजे भी हैं, तो 7 या 21 हजार में आपका पूरा कंप्लीट मिल जाएगा आपको। आपका जो डोर्स हैं, अगर नया डोर लगवाने जाते हैं तो एक ही डोर कम से कम 21 हजार का पड़ता है आपको। तो ये टिप्स कैसी लग रही है ये जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके घर में स्कर्टिंग तो चारों तरफ लगी होगी पहले से, या फिर नहीं लगी है तो नई लगवाने वाले हैं, तो स्कर्टिंग को आपको फेस में लगवाना है, जो कि आपके प्लास्टर के फेस में होने वाली है। इसके अंदर ग्रुप डलवा देना है, इससे वो पर्टिकुलर एरिया आपका लग्जरियस लगना स्टार्ट हो जाएगा। और जब स्कर्टिंग लगेगी तो मान लो मेरी टाइल लगी 2.5x5 की, ये मेरी वॉल है और इसके साथ में मेरी ये टाइल लगने वाली है, तो टाइल का एज अगर यहाँ पे आ रहा है तो स्कर्टिंग का भी एज यहीं पर आना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए। इससे क्या है, आपकी जो स्कर्टिंग है वो स्कर्टिंग एक तो लग्जरियस दिखेगी, दूसरा उसके अंदर जो टुकड़े दिखने वाले थे वो टुकड़े नहीं दिखेंगे। भाई नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्स। वॉल्स को किस तरीके से डेकोरेट किया जाए। वॉल्स पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करवाना है, क्योंकि अगर आपको ना कुछ ज्यादा ही करवाने की कोशिश करी तो आपके पैसे एक्स्ट्रा खर्च होंगे। अब बात करते हैं भाई उसको किस तरीके से मिनिमलिस्टिकली आप डेकोरेट कर सकते हो। देखिए पहले होता है मोल्डिंग्स। मोल्डिंग्स में भी हजारों लाखों डिजाइन हैं, आप कोई सा भी करवा सकते हो मनपसंद। आपको क्या करना है, नीचे से फ्लैट रखना है, वर्टिकली खड़े होंगे और ऊपर से उसको कॉर्नर्स हैं वो राउंड करा दोगे, तो इससे क्या है आपकी जो पर्टिकुलर एरिया है इतना लग्जरियस लगेगा। और इससे भी थोड़ा सा इसको ज्यादा करना है तो इसके अंदर आपने पर्टिकुलरली वॉलपेपर लगा दिए तो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। अगर मैं देखूं पूरे घर की जो मोल्डिंग्स लगने वाली हैं वो 30 हजार के करीबन करीबन लगेंगी, तो
आपका 20,000 का अगर वॉलपेपर भी लगा दोगे तो आपके 50,000 में पूरे घर की वॉल्स लग्जीरियस बन के दिखेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं भाई फॉल सीलिंग। अगर आपकी ऑलरेडी बना करके दी हुई है और वो चकोर है तो चकोर पे सिर्फ इतना सा काम करना है, जहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है वहां पर आप थोड़ा सा राउंड करा देना है। राउंड कराने से फायदा ये होगा वो नॉर्मल सीलिंग आपकी लग्जीरियस बन जाएगी और आपके जो पैसे हैं एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। अगर कोई आपसे ये कहता है कि नहीं ये फॉल सीलिंग दोबारा से तोड़ करके बनानी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल मत करवाना, क्योंकि पुरानी पीओपी पे टकाई मार करके आप पीओपी कर सकते हो। और अगर आपका कोई वेंडर आपको इस तरीके से बोलता है तो हमारी आप बात करा सकते हो हमारी कंसल्टेंसी लेकर। अगर आप नया घर बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपने फॉल सीलिंग बिल्कुल नहीं करानी। तो मेरी एक वीडियो है विदाउट फॉल सीलिंग लाइट कौन सी लगवानी चाहिए। लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है घर के अंदर। अगर मान लो आपने सोना भी अंधेरे में पटका हुआ है तो आपका नहीं दिखने वाला। तो लाइटिंग को बहुत अच्छी तरीके से बहुत आर्ट के साथ में प्ले करना है। कहाँ हाईलाइटेड डालनी है, कहाँ फोकस डालनी है, कहाँ ट्रैक डालनी है, कहाँ सरफेस डालनी है, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। वो वीडियो में मैंने सारा डिटेल में समझाया, वो जाकर के जरूर देख लेना। जितने में फॉल सीलिंग होगी उतने में आपकी लाइट आ जाएंगी और लाइट इंस्टॉल हो जाएंगी, तो आपका फॉल सीलिंग का पैसा बच जाएगा। अब बात करोगे भाई मैं फॉल सीलिंग हटाने के लिए बोल दिया, बीम्स का क्या होगा। भाई मेरी बीम्स तो जा रही है लिविंग एरिया के बीच में, कुछ नहीं करना। उसके जो राउंड है उनको पीओपी से थोड़ा सा राउंड करा दो कॉर्नर्स को, और उसके ऊपर लाइट का उस तरीके से प्लेस कर देने हैं कि वो एकदम ऐसा लगे कि हमने फॉल सीलिंग ही कराई है उस पर्टिकुलर एरिया को हाईलाइट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आपने हर चीज हटाने के लिए बोल दिया। वॉल्स पे हमारे पिलर आ रहे हैं तो पिलर का कैसे हाइड करें। बस पिलर्स के जो कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा सा राउंड करा दो। अगर ज्यादा ही डेप्थ में बाहर निकल रहे हैं तो उसमें आपने कोव लाइट लगवा दो, फॉल सीलिंग से थोड़ी सी बन जाएगी। ऐसी ऐसी टिप्स के साथ में आप अपने घर को लग्जीरियस बना सकते हैं, वो भी बिना पॉकेट पे प्रेशर डाले हुए। तो इन सारी क्विक टिप्स को आप अपनाने के बाद हमें फोटो जरूर शेयर करना और ये कैसी लगी और लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे मैं ऐसी वीडियोस लेके आने वाला हूँ कि भाई 2 BHK का जो अपार्टमेंट है उसमें एक्स्ट्रा पैसा खर्च ना हो, डिजाइनर को भी हायर ना करना पड़े। सिर्फ एक 5-6 हजार रुपए की कंसल्टेंसी से आपका घर है जो बन करके निकल करके आ जाए।